आगे बढ़ते हुए हम लोग पांडास में डेटा सेट लोड करेंगे। तो वी विल यूज दिस डेटा सेट जिसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम, जेंडर, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि ये सब सब्जेक्ट्स है। हम चलते हैं अपने नोटबुक पे और इसको हम करते हैं लोड। सो वी विल मेक अ वेरिएबल विच इज df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv। देन उसके बाद मेरे फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब हम क्या करेंगे? df प्रिंट करेंगे, मतलब df मीन्स डेटा फ्रेम। ये हम प्रिंट करते हैं। हियर वी कैन सी जो हमारा डेटा सेट है वो एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कंटेंट क्या है हमारे। आगे बढ़ते हुए वी विल एक्सप्लोर दिस डेटा सेट। आई जस्ट कमेंट हियर लाइक एक्सप्लोरिंग एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। समझ लो हमको मेरे डेटा सेट का टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे df डॉट हेड और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हियर वी विल सी लाइक 5 रिकॉर्ड विच इज एक्चुअली अमन, रिया, विकास, किरण एंड नेहा। तो एग्जैक्टली df डॉट हेड क्या कर रहा है? 5 रिकॉर्ड दे रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली हम मेंशन कर सकते हैं कि मुझे कितना रिकॉर्ड चाहिए। लाइक suppose here you want top 10 records, so you will give here 10. So it is give something 10 record from your data. थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली ये डेटा सेट को। हमको एग्जैक्टली अगर शेप पता करना है कि इसका शेप क्या है, लाइक हाउ मेनी रोज एंड कॉलम इज देयर। प्रिंट करेंगे df dot shape। Here we can see like 90 rows and 9 column is there in my data set. Okay. अगर हमको ये डेटा सेट का इंफॉर्मेशन देखना है तो we will actually print df dot info और here we can see like this is a pandas core frame, data frame, and there are 20 entries and total column is 9. Okay, so all kind of information of your data set you can see here. Same as अगर आपको डिस्क्राइब करना है you can describe also like print df dot describe. Here we can see overview of my data set like count, mean, standard deviations, minimum, maximum value, 25% value, 50% value. These all the thing we can overview using describe. अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हु इज द टॉपर इन मैथ। मैथ सब्जेक्ट में कौन सा लड़का टॉप किया है? ओके, हाउ वी विल सी। सिंपली प्रिंट करेंगे प्रिंट df ऑफ df और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ है ना, मैथ। हियर वी कैन सी मैथ इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। हम प्रिंट करते हैं। हियर वी कैन सी लाइक आदित्य जो है उसने मैथ में 96 लाया है एंड हाईएस्ट मार्क्स लाया है मैथ में। एग्जैक्टली उसके सभी सब्जेक्ट का मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन है। जो माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट what is the average scores of boys and girls? I will comment here what is the average score of boy versus girl. ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? df dot here we will use group by function which is actually group by क्या होगा? जेंडर होगा, राइट। ग्रुप बाय जेंडर, सब्जेक्ट में क्या होगा? मैथ होगा, राइट। मैथ्स के अलावा रहेगा लाइक साइंस। यहाँ पे मैं चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। ओके, और यहाँ पे कोर्स देते हैं। हिस्ट्री के अलावा कौन सा सब्जेक्ट है? एक और है, ज्योग्राफी है ना, और सब्जेक्ट है। हमको क्या करना है कि हमको बॉयज और गर्ल्स में एग्जैक्टली हु इज एक्चुअली गेटिंग अ मोर मार्क्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे? डॉट मीन लगाएंगे, ठीक है। ये चीजें मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ।
सो हियर वी आर गेटिंग एरर, राइट। अब एरर कहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ जेंडर में। हमारे डेटा सेट में जेंडर में जी कैपिटल है, राइट। और सो स्टिल वी आर गेटिंग एरर, और लाइन नंबर 3 में एरर है। सो यहाँ पे एरर समझते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मींस, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली बैक स्पेस देंगे और फिर इसको रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी फीमेल्स का जो परसेंटेज है लाइक हर सब्जेक्ट में, वो बॉयज से आगे है। हियर वी कैन सी लाइक मैथ में 86, साइंस में 85, इंग्लिश में 84, हिस्ट्री 85, ज्योग्राफी 85, एज कंपेयर टू बॉयज 73, 80। सो लाइक बेसिकली जो है गर्ल्स ने ज्यादा स्कोर किया है एज कंपेयर टू बॉयज। So now the next question is, does parental education has any impact on student performance? उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, df dot group by and then उसके बाद course and then parental education, then उसके बाद so ये चीजें हम एग्जीक्यूट करते हैं। So here we can see like parent educations like graduate में इतने मार्क्स आए थे उनके, और उनका हाई स्कूल में इतना मार्क्स था एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स थे, इसके वजह से मे बी समथिंग इफेक्ट ऑन हिज चिल्ड्रंस आल्सो। So actually we are going to see who is the most consistent student। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा स्टूडेंट बहुत कंसिस्टेंट मार्क्स लाया है। सो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली अप्लाई करने वाले हैं। सो df डॉट सेट इंडेक्स में एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नेम लेंगे, और मैं इसको क्लोज करता हूँ। और अक्रॉस ऑल दिस सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये चीजों को हम प्रिंट करते हैं। सो हियर वी कैन सी लाइक जियोग्राफी सब्जेक्ट में बच्चे बहुत कंसिस्टेंट मार्क्स लाए हैं, ओके। और यहाँ पे हेड मैंने 1 डाला है, तो ये रिड्यूस कर देता हूँ। So here we can see particular subject में what is the consistent marks of the student basically. So after giving x is equal to 1, so here we can see like top 5 student who is actually very consistent for these subjects. अब यहाँ से मैं head को हटा देता हूँ exactly. Here we can see exactly standard deviations of consistent of all the students according to the subject. We are going to see are there outlier in any subject. So ये देखने के लिए ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में बहुत कम मार्क्स लाए हैं। सो उसके लिए हम पहले डेटा सेट चेक करते हैं। समझ लो कभी कभी डेटा सेट बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा डेटा सेट बहुत छोटा है। सो हियर हम लोग देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं 80 और 75, डेटा जो है बहुत छोटा है, इसके लिए हियर वी कैन सी राइट। बट इन द डिफरेंट केस डेटा बड़ा भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटलायर चेक करने के लिए हम लोग प्लॉट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैटप्लॉटलिब का यूज करने वाले हैं। हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट टाइपलॉट एज plt। सो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम एंड यहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेता हूँ विच इज एक्चुअली मैथ, और फिर मैं क्या करता हूँ मैथ डॉट प्लॉट, कौन से टाइप का प्लॉट होगा विच इज एक्चुअली आई एम लुकिंग विच इज एक्चुअली बॉक्स, और उसका कुछ टाइटल होगा, तो टाइटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। के लिए हम लोग क्या करेंगे plt डॉट शो, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये बॉक्स ये बता रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं दैट इज लाइज बिटवीन 70 to 85। जो ग्रीन लाइन है ये बता रहा है इट इज लाइक अ मीडियन लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु इज गेटिंग 70 to 80 के आसपास इतना मार्क्स। तो ये जो ऊपर की लाइन है और ये नीचे की जो लाइन है ये हमारा क्या है, विस्कर है। विस्कर मीन्स इज समथिंग, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब इट कुड बी समथिंग 95 एंड समथिंग। ये जो छोटा सा सर्कल है ये बता रहा है एग्जैक्टली दिस इज आवर आउटलायर। आउटलायर मतलब असामान्य वैल्यू। असामान्य वैल्यू मतलब जैसे कि सभी स्टूडेंट का प्रोबेबली स्कोर है 60 के अबव और 100 के बीच में,
सो ये एक स्टूडेंट है जो 10 मार्क्स लाया है समथिंग, जो कि 0 से 20 के बीच में है ना। आई जस्ट कवरिंग लाइक दैट कि इट इज गेटिंग समथिंग 10 मार्क्स। सो ये जो है मेरा आउटलायर है, मतलब ये सभी बच्चों से अलग है। तो ये प्लॉट आप लोग को समझ गया होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे विजुअलाइजेशन। सो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ। हम पहला काम क्या करेंगे, हम लोग बार चार्ट बनाएंगे, एवरेज मार्क्स बाय सब्जेक्ट। द सेकेंड इज हिस्टोग्राम चार्ट बनाएंगे, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, बॉक्स प्लॉट पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे आउटलायर इन मार्क्स। सो ये चीजें हम एग्जीक्यूट करते हैं पहले। सो फर्स्ट वी विल इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे, यहाँ पे एवरेज स्कोर बाय सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे डीएफ, और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन कर रहे हैं, एंड फिर हम लोग एक प्लॉट बना रहे हैं विच इज एक्चुअली बार प्लॉट, विच इज एवरेज स्कोर बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे प्लॉट डॉट शो, और इसमें हमारा दूसरा काम ये रहेगा कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा फ्रेम, और यहाँ पे जेंडर देंगे। तो जेंडर डॉट वैल्यू काउंट, और प्लॉट का काइंड क्या रहेगा, पाई प्लॉट रहेगा। सो ये चीजें हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, और मैं इसका नाम दे देता हूँ, मेरा टाइटल रहेगा जेंडर स्प्लिट। हम क्या करेंगे, प्लॉट डॉट शो। सो यूजिंग दिस वी विल एक्चुअली सी एवरेज स्कोर बाय सब्जेक्ट एंड as well as gender distribution, like average score by subject, gender split। अब यहाँ में मेल्स एंड फीमेल्स का भी जो स्कोर काउंट है वो भी 50-50% है। सो गाइस ये वीडियो के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉपर डेटा साइंस प्रोजेक्ट।